अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हेलो टू हैप्पीनेस। आज है सेकंड डे हमें स्कर्दू के अंदर और आज हम जा रहे हैं देवसाई प्लेन्स और इस वक्त सुबह 7:30 बजे हैं और हम बड़ा टाइमली उठ गए थे। नाश्ता हमने बड़ा टाइम पे कर लिया है और इन सब की मेहरबानी के बड़ी जल्दी से सो गए थे और क्योंकि हमारा आज बड़ा लंबा सफ़र है, तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लगेंगे हमें देवसाई तक जाने के लिए। और कल हमारे साथ जीप थी, जीप में हमें बड़ा थका दिया, तो आज हमने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया है। इसका भी रेंट जो है वो भी हमने 10,000 पे किया है और इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना सफ़र बड़ा अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से करके वापस आएंगे। और रास्ते भर में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहूँ और वहाँ पे जाके कितनी खूबसूरत सीनिक ब्यूटी होती है ये सारा आप देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम टू माई चैनल हेलो टू हैप्पीनेस। जो ही हमारा सफ़र देवसाई प्लेन्स के लिए शुरू हुआ स्कर्दू से, तो रास्ते में खूबसूरत झील सतपारा लेक को हमने क्रॉस किया। सतपारा लेक जो है एक नेचुरल झील है जो कि 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इस झील में जितना भी पानी आप देख रहे हैं वो सारे का सारा देवसाई प्लेन्स में जितना भी आइस मेल्ट होती है वो यहाँ पे आके पानी इकट्ठा हो जाता है और यही पानी जो है पूरे स्कर्दू को सप्लाई किया जाता है। सतपारा लेक बहुत बड़ी झील है, यानी कि रास्ते भर में आपके बिल्कुल साथ साथ ट्रैवल करती जाती है और इसका पानी भी आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत है, बिल्कुल एक्वा ब्लू कलर है और जो आपको रास्ते भर में जितनी भी थकावट होती है उसका एहसास भी होने नहीं देता। रास्ते में छोटे छोटे खूबसूरत गांव भी आते हैं, जिनमें एक गांव जो है सतपारा भी है, जो कि आपको याद होगा कि हमारे K2 को सर करने वाले अली सतपारा का गांव है। थोड़ी देर के बाद ही सतपारा चेक पोस्ट आती है जहां पे आपने 300 पर पर्सन पे करना होता है ताकि आप देवसाई नेशनल पार्क में एंट्री हासिल कर सकें। तो जनाब हम आ पहुँचे देवसाई नेशनल पार्क में और सबसे पहला हमने ब्रेक यहाँ पे लिया जो एक छोटा सा दरिया सा है और उसका पानी इतना खूबसूरत था कि हम रुके बगैर रह नहीं सके। तो दोस्तों तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद हम लोग अब देवसाई प्लेन पहुंच चुके हैं, जिसको कि नेशनल पार्क का नाम दिया गया बाकायदा तौर पे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 200 रुपीज़ पर पर्सन टिकट भी है जो कि आ सकते हैं, 300 रुपीज़, और फॉरनर्स के लिए $30 आते हैं। लोकल जो हैं वो 30 रुपीज़ उनके लिए एंट्री फ़ीस है। और दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुला मैदान है, बिल्कुल ग्रासी ग्रीन लश किस्म का, और जो मौसम है बड़ा अच्छा है, मतलब धूप भी है लेकिन धूप आपको चुभन महसूस नहीं हो रही ज़रा भी, और हल्की हल्की जैसे खुनकी होती है इस तरह की है, बड़ा प्लेजेंट सा है और आई थिंक ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। और मेरा तो बहुत ज़्यादा शौक़ भी था कि मैं एक दफ़ा देवसाई प्लेन ज़रूर जाऊँ, बिकॉज़ मैंने ये सुना हुआ था कि ये दुनिया में सेकंड हाईएस्ट ऐसे प्लेटूज़ हैं जो कि इतनी ऊंचाई के ऊपर बने हुए हैं और ये कुदरती तौर के ऊपर है, बिल्कुल नेचुरल हैं। मतलब आप थोड़ी देर के बाद जाते हैं तो फिर और तरह का आपको नज़र आता है स्लोप, उससे आगे जाते हैं तो और आता है, तो दिल चाहता है कि आप यहाँ पे मज़ीद और कुछ देखें। तो जब भी यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सा हल्का सा कोई जर्सी, कोई स्वेटर्स या कोई जैकेट ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि मौसम का कोई एतबार नहीं होता। यहाँ पे एकदम से थोड़ी सर्दी हो सकती है, बारिश भी हो जाती है। अम्ब्रेला लेके आएँ यहाँ पे और आप आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे।
जा रहे हैं शेवसर लेक, और इसके बारे में बहुत सुना है कि बड़ी खूबसूरत लेक है। और इसके अलावा ये है कि ये हार्ट शेप है, एक साइड पे जाएं तो उसको बिल्कुल आप ऐसे लगता है जैसे आप दिल बना हुआ है पानी का। तो अब ये कितनी सच्चाई है इसमें, अब ये जाके ही हमें पता चलेगा। और देखते हैं, ये भी मतलब देव साइड पूरा जो एक एरिया है उसके बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर ये लेक है। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। देखिए जनाब, कैसा रंग है इस झील का, इसके इर्द गिर्द की ग्रीनरी देखें और वो पीछे पहाड़ देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन हम भी यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ तक ही नहीं जाने वाले, मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ पे मेरे दोस्त खालिद ने मुझे बताया था कि उस जगह पे आके ऐसा लगता है जैसे कि आप वाकई किसी दिल के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे इसकी शक्ल बिल्कुल हार्ट शेप्ड हो जाती है। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी सराउंडिंग भी देखें जस्ट, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों में, जीप्स में, मुख्तलिफ जिसको जो सूट करता है वो यहाँ पे आया हुआ है और आके एंजॉय कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे कुछ साहिबान ने अपने कैंपिंग की हुई है और ये कुछ पकाने के चक्करों में है। बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंडक है, और ज़रा से अगर बादल आ गए तो एकदम से यहाँ पे ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग भी अपने साथ कुछ स्वेटर्स लेके आए हैं कि अचानक यहाँ पे मौसम बदलता है तो ये ना हो कि हमें यहाँ पे दुश्वारी का सामना करना पड़े। लेकिन आज बिल्कुल सनी डे है और कोई बादल नहीं बने हुए, लिहाजा बारिश का कोई चांस नहीं है। और मैं आपको तेज़ी से इसके करीब लेके जा रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से इस झील का मज़ा लें, इस चीज़ की खूबसूरती को एंजॉय करें। सो गाइज़, आर यू रेडी? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत शेवसर जो झील है वहाँ पे लेके जाने लगा हूँ, और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लफ्ज़ों से या इस व्लॉग के थ्रू नहीं लगाया जा सकता जब तक आप यहाँ पे आके ख़ुद देखते नहीं हैं। तो आर यू रेडी कि आप ख़ुद मेस्मराइज़ होने वाले हैं अभी से? तो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जस्ट हैव अ लुक। अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी की यादगार बनाएं और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हासिल करके खुश रहने की आदत अपनाएं, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज इन लिटिल थिंग्स। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।